हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नया स्टोरी लेके आए हैं और इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन हिंदी समझने का कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसका भी मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे। आज दोस्तों एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि आज हम एक ग्रामर का रूल सीखेंगे जो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ रहता है और उस सेंटेंस में कैसे कार्य करता है। आज उस ग्रामर का एक रूल सीखेंगे जिसमें हम पाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। चलिए आज का स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का स्टोरी है मेरा, इस स्टोरी का जो हमारा टाइटल है, जैक लर्न्स हीज लेसन। जैक क्या है? आपका नाम है, नाउन है। लर्न्स मीन्स क्या होता है? सीखना, किसी चीज़ को लर्न करना, सीखना। हीज मीन्स क्या होता है? अपना। लेसन, तो अपना लेसन इसने क्या किया है? जैक ने सीखा है। अब देखिए यहाँ लर्न्स है। लर्न्स में क्या लिखा है? LEARN। लर्न मतलब होता है सीखना, इसमें S लगा है तो ये क्या हो गया? लर्न्स। लर्न्स मीन्स होता है सीखा। तो ये जैक हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट जो है इसका एक वर्ब है, रन्स। तो ये जैक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमारा क्या है? ये लर्न्स जो है सो क्या है? ये हमारा भी सिंगुलर वर्ब है। तो इसलिए दोनों क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैच कर रहा है। और किसी भी वर्ब में हम अगर उसको सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है और उसमें एस या ईएस जोड़ के उसे क्या बनाते हैं? हम सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। तो जैक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें यहाँ क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। इसलिए हम यहाँ क्या रखे हैं? लर्न के जगह पर नहीं लगा कि इसमें एस लगाए हैं ताकि ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा और जिस तरह का सब्जेक्ट रहेगा उसी तरह का मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा हेडिंग था। चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम। ये एक फ्रेज होता है जो पुराने समय के बारे में बताता है। तो कह रहा है कि एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल बॉय। कह रहा है कि एक लड़का रहता था, एक छोटा सा लड़का रहता था, नेम्ड जैक, और उसका नाम क्या था? जैक था। यहाँ नेम्ड ये एडजेक्टिव है, यहाँ वर्ब की काम नहीं कर रहा है। यहाँ नेम क्या है? एडजेक्टिव है। इस बुआ के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है। ये जो छोटा जो लड़का था उसका नाम क्या था? जैक था। तो ये हमारा जो नेम्ड है यहाँ क्या है? दिखने में तो लग रहा है कि ये वर्ब है, V3 है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नेम्ड हमारा यहाँ एडजेक्टिव का। ये बुआ का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि ये जो नेम्ड है इसका नाम क्या था? इस लड़का का जैक था। तो कह रहा है कि देयर वाज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम क्या था? जैक था। फिर कह रहा है कि ही वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हीज पेरेंट्स। इधर है, छूट जा रहा है थोड़ा, हीज पेरेंट्स। तो कह रहा है कि ही वाज, ही किसके लिए है? इस लड़का के लिए। ही हमारे यहाँ क्या है? प्रोनाउन है। तो ये बुआ के जगह पर नहीं लिखकर इसके जगह पर क्या लिख दिया गया? ही लिख गया। तो ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो ही वाज ओनली, वह था, ओनली चाइल्ड, एकमात्र चाइल्ड था। किसका चाइल्ड था? ऑफ हीज। हीज मीन्स क्या होता है? अपने। पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? माता पिता। तो वह अपने माता पिता का एकमात्र संतान था, एकमात्र बच्चा था। सो इसीलिए ही हैड बीन पेम्पर्ड अ लॉट। तो सो इसीलिए ही हैड, ही भी किसके लिए है? प्रोनाउन, उस लड़का के लिए है। हैड बीन पेम्पर्ड अ लॉट। पेम्पर्ड मतलब होता है बहुत, लार पार देना, बहुत उसको दुलार रखना। जैसे किसी का एक लड़का रहता है तो कैसे हम उसको बहुत प्यार दुलार करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। तो ही हैड बीन पेम्पर्ड, यहाँ पर सेंटेंस है हमारे पास, ये हमारा पेसिव वॉइस है। इस लड़का के बारे में कह रहा है कि इस लड़का को बहुत लाड़ प्यार दिया जाता था, बहुत ज़्यादा। ऑल आउट मिस होता है बहुत ज़्यादा। तो इस लड़का को लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा किया जाता था। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ हैड के पास भी थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड बीन पेम्पर्ड। ये पेसिव वॉइस में है। पेसिव वॉइस किसको कहा जाता है? और एक्टिव वॉइस जो पेसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस होता है जो काम करने वाला होता है, पेसिव वॉइस होता है
जो किसी के द्वारा काम किया जाता है, वहाँ एक्शन काम करने वाले को नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, इस लड़के पे काम हो रहा है। इस लड़के को दुलार प्यार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ये लड़का काम नहीं कर रहा है, इस लड़के पे काम किया जा रहा है, इसे बहुत लाड़ प्यार किया जा रहा है। ये इसीलिए कह रहा है ही हैड बीन पेम्पर्ड अलॉट, उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार या द्वार उसे किया जाता था। वन डे, एक दिन, एक दिन ही सॉ, ही किसके लिए आया है? लड़का के लिए आया है। तो ही सॉ, अब यहाँ पे सॉ हमारा क्या होगा? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। जैसे हम आपको एक रूल लाए हैं, उसमें दिखाते हैं कि जैसे मेरे पास देखिए आ गया, ये सॉ देख रहे हैं, ये सॉ हमारा V2 है। इसका तो V1 क्या होता है? सी होता है, SEEC, सी मीन्स क्या होता है? देखना। तो इसी का क्या है? सेकेंड फॉर्म क्या है? सॉ, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन होता है। तो इसी में प्रेजेंट में कहेंगे देखना, और सॉ मीन्स क्या होता है? देखा। सीन मतलब क्या हो गया? देखा। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का। वर्ब कितने फॉर्म का होता है? 5 फॉर्म का होता है। जैसे आपको हम बता सकते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे देख सकते हैं कि गो हमारा V1 हो गया, वेंट हमारा V2 हो गया, गॉन हमारा V3 हो गया, गोइंग हमारा V4 हो गया, और गोज हमारा V5 हो गया। तो ये वर्ब का फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म होता है, तो अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ पास्ट टेंस का यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए यहाँ क्या हो गया? सॉ का यूज किया गया, V2 का यूज किया। यही चीज़ आपको दिखाया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ही सॉ, तो ये हमारा ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हमारा यहाँ क्या हो गया? V2 हो गया, जो पास्ट इंडेफिनिट है। ये सॉ किसका है? सी का है। तो उन्होंने देखा, तो उस लड़का ने क्या किया? देखा। अ बॉय, एक लड़का को, वेयरिंग, वेयरिंग मतलब होता है पहनना, तो पहने हुए, अ लवली पेयर ऑफ शूज। तो ए लवली, लवली मतलब प्यारा, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज मतलब होता है एक जोड़ा जूता। तो एक जोड़ा चप्पल या एक जोड़ा जूता या एक जोड़ा मोजा जो बोलते हैं, तो इसमें इसको क्या लिखते हैं? अ पेयर ऑफ शूज। तो एक मतलब उसने दोनों पाँव में जूता पहने हुए एक लड़का को देखा। ही सैट, फिर ही क्या आ गया? हमारा उसी लड़का के लिए आ रहा है, प्रोनाउन हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब हमारा क्या हो गया? ये हमारा V2 हो गया। यहाँ पर V2 है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे से मीन्स क्या होता है? कहना। से मीन्स क्या होता है? कहना। ये हमारा V1 है। इसी का सेकेंड फॉर्म है सैड। सैड मीन्स क्या होता है? V2। और इसी का V3 क्या होता है? सैड होता है। तो सैड V2 और V2 सेम होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो जाता है और समझने का तरीका भी अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कहना। तो ये हमारा V2 है, सैड। तो इसलिए कह रही है हमारा जो सब्जेक्ट हो गया, इसका क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है यहाँ भी। तो ही सैड, उन्होंने कहा, टू हिज फादर, अपने पिता से, अपने पिता से वो कहा। आई वांट, आई देखिए हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वांट हमारे लिए क्या हो गया? वर्ब आ गया। तो ये आई जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब है। ये हमारा आई के साथ हमेशा क्या किया जाता है? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो आई सॉ, नहीं सॉरी, आई वांट, मैंने, आई वांट मैं चाहता हूँ, द सेम टाइप ऑफ शूज, तो हम चाहता हूँ उसी टाइप ऑफ मतलब सेम तरीका का शूज हमें भी चाहिए। इस लड़का ने कहा कि ही सैड टू हिज फादर, तो उसने अपने पिताजी से कहा, आई वांट मैं चाहता हूँ, द सेम टाइप ऑफ शूज, उसी प्रकार का जूता मैं चाहता हूँ। बट लेकिन हिज फादर्स सैलरी, तो हिज फादर्स सैलरी उसके पिता का सैलरी यानी कि तनख्वाह वाज था जस्ट इनफ टू मैनेज द होम एक्सपेंसेस। तो कह रहा है कि बट लेकिन उसके पिता का जो सैलरी जो था जस्ट इनफ, उतना ही ज़्यादा था जितना टू मैनेज मतलब संभालना, वो संभाल सकता था द होम, घर को, एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च। तो उसके पिता का इतना ही सैलरी था जितना वह अपने घर को संभाल सकता था, वो अपने घर में खर्चा कर सकता था। सो इसीलिए ही बाउट, बाउट मीन्स क्या होता है? खरीदना या लाना। अब ये बाउट किसका है?
तो आप ये भी देखिए, ये बाई का है, ये बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना, BUY, बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना। इसी का सेकेंड फॉर्म क्या है, बाउट है, और थर्ड फॉर्म में क्या होता है, बाउट होता है। तो उसने कहा कि ही बाउट, उसने क्या किया, खरीद के लाया। उसने सो इसलिए तो ही किसके लिए है, उसके पिताजी के लिए। तो उसके पिताजी ने क्या किया, ही बाउट, खरीद के लाया, अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा जूता, व्हिच, अब ये जिसे ही कुड अफोर्ड। अब जेकर है कि ही किसके लिए, उसके पिता के लिए है, तो ये प्रोनाउन है ही कुड। कुड हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, V1 यूँ है। तो ये क्या होता है, अफोर्ड मतलब होता है हम खर्चा कर सकते हैं, सह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अफोर्ड आ गया। तो कह रहा है कि ही कुड अफोर्ड, तो कह रहा है कि इसीलिए उसका पिता ने एक जोड़ा जूता खरीद के लाया, जिससे ही कुड अफोर्ड, जिससे वो खरीद सकता है, जिसके पास उतना पैसा था जितना वो अफोर्ड कर सकता है, वो खरीद के लाया। बट, लेकिन जैक डिड नॉट लाइक देम, बट लेकिन जैक को क्या हुआ, डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं आया। तो उस जो उनके पिताजी खरीद के लाए थे, उसे जैक को क्या हुआ, पसंद नहीं हुआ। इसके बाद कह रहे हैं कि सल्की एंड विदाउट इन्फॉर्मेशन। सल्की मतलब होता है नाराज होना, सल्की मीन्स क्या होता है, नाराज होना। तो नाराज होते हुए, एंड विदाउट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मिंग, विदाउट इन्फॉर्मिंग, बिना सूचना देते हुए, एनीवन, किसी को, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, ही किसके लिए है, लड़का के लिए है। तो वेंट, अब ये वेंट क्या है, V2 है। वेंट क्या है, V2 है। किसका V2 है, गो का। तो गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ V2 यूज किया गया है। तो ही वेंट आउट, वो क्या हो गए, चले गए। गो मिस जाना, तो वह चले गए। आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर चले गए। वह बिना किसी को इन्फॉर्मेशन किए हुए, बिना किसी को बताए हुए घर से बाहर वो चले गए। एंड सेट, सेट मीन्स क्या होता है, बैठना। सीट का यहाँ V2 आया है। सेट मीन्स क्या होता है, बैठना। वह बैठ गए। नियर अ शॉप, वो नियर मीन्स क्या होता है, नज़दीक। अ शॉप, शॉप मतलब दुकान। तो एक दुकान के नज़दीक के दुकान वो क्या हो गया, बैठ गए। ही केप्ट, अब केप्ट किसके लिए आया है, कीप का V2 आया है। कीप का क्या आया, V2 आया है। तो यहाँ क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट फिर से आ गया। तो ही केप्ट थिंकिंग, वह सोचता रहा। केप्ट के बाद भी या क्या आया, V4 आया है। तो इस स्ट्रक्चर का होता है ही केप्ट थिंकिंग, वह सोचता रहा। अबाउट द शूज, किसके बारे में, शू के बारे में, उस जूता के बारे में सोचता रहा, जो उसके पिताजी खरीद के नहीं ला दिए थे। क्यों नहीं ला दिए थे, कि वह उसका पिता अफोर्ड नहीं कर सकता था, उतना महंगा जूता नहीं खरीद सकता था, इसीलिए वह कम पैसा वाला ला के दे दिया। लेकिन उससे क्या हो गया, वह उसी जूता के बारे में सोच रहा था, उस दुकान के बगल में बैठ गया, और ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द शूज, और उस शूज के बारे में, उस जूता के बारे में सोचता रहा। जस्ट देन, जस्ट मैन होता है तभी ही, जस्ट देन मीन्स क्या होता है, तभी ही सॉ, ही सॉ, सॉ मीन्स क्या होता है, देखना। सी का यहाँ क्या आ गया, V2 आ गया है। तो ही सॉ, उसने देखा। अ बेगर, बेगर मीन्स क्या होता है, भीख मांगने वाला जिसको बोलते हैं। तो उसने एक भिखारी को देखा। द बॉय वाज शॉक्ड, यहाँ वाज के बाद V3 आया है। तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस में यूज किया गया है। इसको भी क्या, उस लड़का को शौक हो गया, किसको, तो उस बैगर ने उस लड़का को शौक करा दिया, आश्चर्यचकित हो गया। द बॉय वाज शॉक्ड, वह लड़का को क्या हो गया, आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। किस चीज़ को लेकर, टू फाइंड, वह पाया, डैट की, द बेगर, जो भिखारी है, हैड नो लेग, उसके पास क्या नहीं था, लेग नहीं था, पाँव नहीं था। तो उस लड़का ने शौक हो गया किस चीज़ को देखकर, कि एक बेगर है, उस बेगर के पास क्या नहीं था, पाँव नहीं था। हैड नो लेग, उसके पास क्या नहीं था, लेग नहीं था, उसके पास पाँव नहीं था। इस चीज़ को देखकर लड़का को क्या हो गया, बहुत शौक हो गया। आगे चलिए दोस्तों, आगे कह रहा है कि ही वॉज वेयरिंग कल्चेज, और वे क्या कर रहे थे, वो पहने हुए थे। कल्चेज मतलब होता है बैसाखी, जो क्या होता है, किसी बैसाखी मतलब हो गया कि एक लाठी की तरह होता है, जिसे हम ऐसे फिगर में आप देख सकते हैं, इस कंधे में क्या हुआ है, चिपकाया है, वो चल रहा है। तो ये क्या होता है,
क्रचेज, तो उसने क्या हुआ था, पहना हुआ था क्रचेज, जो बैसाखी होता है जिसके सहारे से लोग चलता है, तो क्या हुआ था, पहना हुआ था क्रचेज। जैक रियलाइज, रियलाइज मतलब क्या होता है, महसूस करना। यहाँ भी रियलाइज क्या आया है, V2 आया है, यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो जैक रियलाइज, जैक ने क्या किया, महसूस किया, डैट कि ही वाज लक्की, वह क्या है, लक्की है, बहुत ज़्यादा लक्की है। क्यों, डैट की ही हैड लेग, उसके पास पाँव है, उसके पास पैर है, 2 पैर है, वह इसीलिए क्या है, लक्की है। यह चीज़ उसको महसूस हुआ, किसको देखकर, एक बैगर को देखकर। ही थैंक गॉड, थैंक मतलब होता है धन्यवाद करना, यह यहाँ भी क्या आया, V2 आया है। तो ही थैंक, उसने क्या किया, धन्यवाद किया, किसको, गॉड को। फॉर दिस, किसके लिए, जो उसके पास पाँव है उसके लिए उसने क्या किया, भगवान को धन्यवाद किया। ही वेंट, फिर आ गया, वेंट मीन्स क्या होता है, जाना, गो का क्या है, सेकेंड फॉर्म है वेंट। तो ही वेंट होम, वह घर गया। एंड हग्ड, हग्ड मतलब होता है गले लगाना, हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना, जो क्या होता है, हग का V2 आया है, तो हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को। तो यह इस चीज़ को महसूस हुआ कि हम भाई, हम तो जूता के लिए रो रहे हैं, किसी के पास तो पाँव ही नहीं है, तो वो महंगा जूता हो या अच्छा जूता हो तो पहन ही नहीं सकता है। तो इस बेगर को देखकर इस लड़का को महसूस हुआ, और महसूस हो कि वह घर गया और अपने माता पिता को क्या किया, उसने गले लगाया। ही नेवर मेड डिमांड, और उसने नेवर मतलब होता है कभी नहीं, मेक मतलब करना, डिमांड मतलब, मेक डिमांड मतलब उसे डिमांड करना कि हमें ये चीज़ चाहिए, डिमांड करना। तो उसने कभी नहीं डिमांड किया, मांग किया, आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से। जब वह लड़का को यह समझ में आया कि उस बेगर को देखकर, उस भिखारी को देखकर कि उसके पास पाँव ही नहीं है, तो किसी प्रकार का जूता नहीं पहन सकता, या महंगा हो या सस्ता हो, लेकिन मेरे पास तो पाँव है, तो हम तो कोई भी पहन सकते हैं, तो महंगा भी और सस्ता भी। तो वही कह रहा है कि ही नेवर मेड डिमांड, उसने कभी नहीं डिमांड किया, आफ्टर डैट, उस दिन के बाद से उसने कभी नहीं अपने माता पिता से डिमांड किया कि हमें महंगा जूता चाहिए या और भी कुछ महंगा चाहिए। मोरल ऑफ स्टोरी ये निकलता है, बी हैप्पी, बी हैप्पी मीन्स होता है खुशी रहिए, विथ व्हाट यू हैव, जो यू हैव आपके पास है, तो जो आपके पास है उसके लेकर आप क्या रहिए, खुशी रहिए। तो आज हम ग्रामर का रूल भी देखे हैं और स्टोरी को भी देखे हैं। अगर यह स्टोरी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, और फीडबैक के लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसमें हम आपको देखते हैं, जो कुछ वर्ब था उस वर्ब का फॉर्म कैसे चेंज हुआ था। जैसे सी मीन्स होता है देखना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सॉ होता है, सीन होता है। अगला है हमारे पास से मीन्स क्या होता है, कहना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेड, और सेड V3 भी सेड होता है। बाय मीन्स खरीदना होता है, बाउट V2 होता है, और बाउट V3 भी होता है। डू मीन्स क्या होता है, करना, डीड हमारा क्या होता है, V2 होता है, और डन हमारा क्या होता है, V3 होता है। इसके बाद है गो मीन्स क्या होता है, जाना, गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है, और V3 क्या होता है, गॉन होता है। इसके बाद है कीप मीन्स होता है रखना या करना, केप्ट हमारा V2 हो गया, केप्ट हमारा V3 भी हो गया। रियलाइज मीन्स क्या होता है, महसूस करना, रियलाइज्ड V2 हो गया, और रियलाइज्ड V3 हो गया। हग मीन्स क्या होता है, गले लगाना, तो हग्ड V2 हो गया, हग्ड V3 हो गया। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना या करना, और इसका V2 क्या हो गया, मेड, और V3 भी क्या हो गया, मेड हो गया। तो ये था इस में जो वर्ब का के साथ कैसे जो है सो वर्ब सब अपना रूप बदलता है, फॉर्म बदलता है, इस चीज़ हम आपको दिखाए हैं। चलिए इस स्टोरी में जो वर्ड मीनिंग है, आप हम वर्ड मीनिंग को दिखाते हैं कि कौन कौन सा वर्ड आया हुआ था। जैसे पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, माता पिता, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, माता पिता। पेम्पर्ड मतलब होता है लाड़ प्यार करना, पेम्पर्ड मतलब क्या होता है, लाड़ प्यार करना। वेयरिंग मतलब होता है पहनना। लवली मीन्स क्या होता है, प्यारा, लवली मीन्स क्या हो गया, प्यारा। इनफ मतलब होता है ज़्यादा। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च करना, एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, खर्च करना। बाउट मतलब क्या होता है, खरीदना, बाई का V2 बाउट होता है, मिस खरीदना। अफोर्ड मतलब खर्च उठाना,
जो हम खर्च उठा सकते हैं, खरीद सकते हैं, हमारे पास इतना ही पैसा है, इससे ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते, उसी को बोलते हैं अफोर्ड। अफोर्ड मीन्स क्या होता है? खर्च उठाना। सल की मतलब होता है नाराज होना। सल की मीन्स क्या होता है? नाराज होना। बेगर, बेगर मीन्स क्या होता है? भिखारी। बेगर मीन्स क्या होता है? भिखारी। शॉक्ड मतलब क्या होता है? आश्चर्य होना, चौंक जाना। रियलाइज, रियलाइज मीन्स क्या होता है? महसूस करना। रियलाइज मीन्स क्या होता है? महसूस करना। लक्की, लक्की मीन्स होता है भाग्यशाली। लक्की मीन्स क्या होता है? भाग्यशाली होता है। थैंक्ड मतलब क्या होता है? धन्यवाद करना, किसी को धन्यवाद देना। इसके बाद क्या होता है? डिमांड, डिमांड मीन्स क्या होता है? मांग। डिमांड मीन्स क्या होता है? मांग। तो ये हमारा क्या था, इस स्टोरी के अंदर जो वर्ड मीनिंग था, ये वर्ड मीनिंग था। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हाँ दोस्तों, और ज़रूर कमेंट ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।